गुड मॉर्निंग इंडिया। सीटेट 2022 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन सेट 2। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अधिक लाभदायक है? ऑप्शन ए, कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। ऑप्शन बी, उसे जांच करने के लिए। ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन डी, उसे स्वाध्ययन के निर्देश के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। राइट आंसर ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना। ऑप्शन बी, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन सी, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। राइट आंसर ऑप्शन डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 4, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। ऑप्शन बी, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ऑप्शन डी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। राइट आंसर ऑप्शन डी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। ऑप्शन डी, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उसे भ्रम करना। राइट आंसर ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। क्वेश्चन नंबर 6, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर में उन जानवरों को तस्वीर लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताब अपने साथ ले जाना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। राइट आंसर ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षण अवलोकन। ऑप्शन बी, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी,
पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य या कक्षा कार्य। राइट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 8, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। ऑप्शन बी, वरिष्ठ कक्षाओं में किए जा सक रहे उसका पालन करने के लिए। ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन डी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इंस्ट्रूमेंट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, विविधता और अभ्यास कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, इंस्ट्रूमेंट मूल्यांकन एकमात्र तरीका होना चाहिए। ऑप्शन सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी, माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। ऑप्शन ए, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन बी, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता। राइट आंसर स्थान, ऑप्शन डी राइट, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस कक्षाओं में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी का उपयोग मदद करता है। ऑप्शन ए, पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ऑप्शन बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता के ख्याल रखने में। ऑप्शन डी, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में जाने के। राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता बढ़ावा देने में। क्वेश्चन नंबर 12, ईवीएस कक्षाओं में शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। ऑप्शन ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। ऑप्शन बी, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला में संबंधित कौशल को विकसित करना। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानें। ऑप्शन डी, विषय में रुचि का विकास करना। राइट आंसर ऑप्शन ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती हैं जो उसके पास थी, वह उपयोग कर रहा है। प्रेरक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन सी, डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन डी, डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच। राइट आंसर प्रेरक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जनवरी के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ए, गधे की उपयोगिता। ऑप्शन बी, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी, पशुओं का अधिभार और शोषण।
ऑप्शन डी दोनों, ए और बी। राइट आंसर पशुओं का अधिभार और शोषण। क्वेश्चन नंबर 15, एबीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे ईवीएस। ऑप्शन ए बच्चों में समस्याओं सुलझाने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी बच्चों का समग्र विकास। ऑप्शन सी बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर बच्चों का समग्र विकास। क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। बच्चों को नहीं। ऑप्शन ए बच्चों को क्या नहीं पता है। ऑप्शन बी बच्चा क्या जानते थे। ऑप्शन सी यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था। ऑप्शन डी बच्चे की याद करने की क्षमता। राइट आंसर बच्चों क्या जानना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, एबीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षक प्रणाली रणनीति है। ऑप्शन ए यह सीखने वालों के सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता को विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। राइट आंसर यह ऑप्शन बी, यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा करते हैं, यह उनकी मदद करेगा। ऑप्शन ए इन त्योहारों के बारे में जानना। ऑप्शन बी हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझाना। ऑप्शन सी उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके। ऑप्शन डी ए और बी। राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। ऑप्शन ए इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। ऑप्शन बी यह समय के साथ बदलता रहता है। ऑप्शन सी इसमें रचनात्मक लोग शामिल है। ऑप्शन डी इसका विस्तार होता रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यह समय के साथ बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान के व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। ऑप्शन ए केवल प्रयोग। ऑप्शन ए प्रयोग केवल काम करती है। ऑप्शन सी दोनों सामग्री अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। ऑप्शन डी हाथों के अनुभव ही। राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 21, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। ए बाल केंद्रित। ऑप्शन बी स्कूल केंद्रित। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम केंद्रित। ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। राइट आंसर ऑप्शन ए बाल केंद्रित। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।